कैफे में मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी। मैंने देखा एक कस्टमर मॉम पर चिल्ला रही थी उनका ऑर्डर गलत लाने के लिए। एक दिन हॉट चॉकलेट पी लोगी कॉफी की जगह तो मर नहीं जाओगी। मुझे चॉकलेट से एलर्जी है पागल औरत। किस तरह के गधे को चॉकलेट से एलर्जी होती है? शायद तुम्हें मरकर वापस आना चाहिए ताकि तुम चॉकलेट टेस्ट कर पाओ। जाहिर है मैनेजर ने तुरंत मेरी माँ को नौकरी से निकाल दिया। हाय, मैं हूँ जेन और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये लड़की कितनी सुंदर है ना। विश्वास करो सब यही कहते हैं, पर हर बार ये सुनना अच्छा नहीं होता है। इस चेहरे ने लगभग मेरी जिंदगी बिगाड़ ही दी थी। पर आगे बढ़ने से पहले MSA को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे डैड अमीर थे और उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अच्छी लाइफ दी। 10 साल की उम्र में मैं सॉकेट खेलने लगी और 14 साल की होने तक मैं शहर के सारे कंपटीशन जीत चुकी थी। मेरा सपना था एक प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर बनने का और मैं इसी रास्ते पर थी। पर फिर मैं 18 साल की हुई और सब कुछ बदल गया। डैड ने कुछ बुरे इन्वेस्टमेंट्स किए, उनका सारा पैसा डूब गया और वो हमेशा के लिए इंडिया चले गए। वक्त आ गया है कि मैं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ढूंढूं, सही दिशा की ओर जाऊं और अपने आप को समझूं। मैं दिखाती हूँ तुम्हें सही दिशा, गधे। हम दोबारा डैड से कभी नहीं मिले। मॉम ने घर बेचा और हम किसी छोटी जगह शिफ्ट हो गए। जल्द ही उन्हें नौकरी करनी पड़ी, पर उन्हें कुछ भी करना नहीं आता था। उन्होंने बच्चों को स्पेनिश सिखाने की कोशिश की, पर पहले ही दिन बच्चों को गधा बोल दिया। बेबी सिटिंग का काम किया और काम पर ही सो गई। वेट्रेसिंग का काम किया और जाहिर है उससे भी निकाल दी गई। फिर एक मेकअप स्टोर में मॉम ने सेल्स गर्ल का काम किया। पहले ही दिन एक लिपस्टिक पर फिसल कर अपनी कमर तोड़ ली। कई महीनों तक मॉम को बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा गया, तो मैंने भी सॉकर की क्लासेस छोड़ दी और कैफे में डबल शिफ्ट करने लगी। एक रात में देर तक काम कर रही थी, तभी एक लड़का वहाँ आया। सॉरी सर, दुकान बंद है। कुछ बोला नहीं वो। क्या आप घूम गए हैं? अभी चुप है। ओके, सुनो जरा, अगर मुझे किडनैप करने आए हो तो ये जान लो मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। 1 कदम दूर हूँ होमलेस बनने से और 2 कदम दूर हूँ गली का चूहा बनने से। तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत सुंदर हो? मतलब वाकई सुंदर हो। मेरा नाम टाइलर, तुम कौन? शायद एंजल होगा, गॉडेस, मिरेकल। क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगी? क्या? नहीं। टाइलर मेरी बात मान ही नहीं रहा था, तो मैंने उसके मुंह पर कॉफी फेंककर उसे बाहर निकाल दिया। पर फिर वो हर रोज आकर वहाँ कैफे में बैठने लगा। घंटों वहाँ बैठकर मेरी अटेंशन पाने की कोशिश करता। हमेशा सबसे महंगी कॉफी ऑर्डर करता और बड़ी सी टिप भी छोड़ता। मुझे सच में अनॉय कर रहा था वो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पैसे से मुझे खरीदना चाहते हो तुम? जैन, मैं तुम्हें वाकई बहुत पसंद करता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो और मेरे साथ डेट पर चलो। अगर फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। इससे पहले मैं कुछ कहती, पता नहीं मॉम कहाँ से आ गई। ओह बेटा, ये कितना क्यूट है। हाँ कह दो। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो, मेरी कोख से निकली हो। तुम्हारी तरफ खिंची आती हूँ जैसे मेटल मैग्नेट की तरफ आता है। क्या तुमसे मिलने नहीं आ सकती जब मेरा दिल करे तो? आप सच बताओ यहाँ क्यों आई हो? ठीक है, तुम अपना फोन नहीं उठा रही थी, बस चाहती थी तुम मेरी फेवरेट सैंडविच लेकर आओ। अब इस लड़के को हाँ कह दो, नहीं तो मैं कह दूंगी। अरे मजाक कर रही हूँ। तुम्हारे डैड सिंगल है या कोई बड़ा भाई? अरे बटलर भी चलेगा। ओके, बहुत हुआ। और टाइलर, ठीक है, कल मिलते हैं डिनर के लिए, सिर्फ एक डेट। टाइलर और मुझे एक्चुअली बहुत मजा आया। वो कूल था, फन था और बहुत अमीर। उसे मुझे पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता था और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि कोई मेरा ख्याल रख रहा है। देखते ही देखते हम डेट करने लगे और फिर उसने मुझे सरप्राइज किया एक बड़ी अच्छी न्यूज से। मेरे डैड राजी हो गए हैं मेरे स्कूल प्रिंसिपल से तुम्हारी सिफारिश करने के लिए। सब ठीक रहा तो हम दोनों एक ही स्कूल जाएंगे। पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बस तुम सॉकर कोच को इम्प्रेस कर दो, वो तुम्हें स्कॉलरशिप पे आने देंगे। मैंने टाइलर को हक किया और उस रात हमने पहली बार किस किया। 1 हफ्ते बाद मुझे सॉकर ट्रायल के लिए बुलाया और मैंने कमाल कर दिया। स्कूल ज्वाइन करने के 1 हफ्ते पहले टाइलर ने मुझे और मेरी मॉम को थैंक्स गिविंग डिनर के लिए अपने घर पर बुलाया। उसका घर एक महल था और उसके पेरेंट्स रॉयल्टी लगते थे। मैं टाइलर के डैड से मिल ही रही थी कि अचानक एक लड़की झाड़ू पर बैठकर सीढ़ियों से झूलती हुई नीचे आई और मुझसे टकरा गई। मैं पीछे रखी शेल्फ से टकराई और बहुत सारा सामान नीचे गिर गया। टाइलर की मॉम बहुत घबरा गई। ओह माय गॉड, मेरे यूनिकॉर्न फिगरीन्स का पूरा कलेक्शन। ये क्या किया तुमने? मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। मैं चीजें उठा ही रही थी कि अचानक उसी लड़की ने आकर मुझे धक्का दिया। इन्हें उठाने की जरूरत नहीं, ये घटिया चीजें तो टूटनी चाहिए थी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है किकी? जेन को चोट भी लग सकती थी। वो कांच की नहीं बनी है और मैं बस देख रही थी कि ये झाड़ू वाली चीज हमेशा काम करती है या फिर ये सिर्फ हैरी पॉटर में चलता है। और रुको, एक आइडिया आया। क्यों ना तुम्हारी मॉम इस झाड़ू पर बैठ कर ट्राई करे, क्योंकि एक्चुअली वो तो चुड़ैल ही है। के बस बहुत हुआ। किकी बस हंस पड़ी। हम सब डिनर के लिए बैठ गए। टाइलर के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और उसे वाकई प्यार करते थे। वो टाइलर तो अपने आप में स्टार है। मैं बहुत लकी हूँ उसे पाकर। वो बहुत ही स्मार्ट है और मेरा बिजनेस चलाने में भी हेल्प करता है। जरा इस हैंडसम चेहरे को तो देखो, कितना हैंडसम है। मूर्ख है वो। क्या कहा तुमने?
मैंने कहा फोर्क दे दो नूडल्स खाने के लिए, पर हमने ये टर्की स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है किकी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये तुम्हें पसंद है। ठीक है, मैं खा लूंगी। ये नकली मीठी आवाज में मुझसे बात करती हो तो मेरा सर दुखने लगता है। चलो एक गेम खेलते हैं। हम सब एक एक चीज कहेंगे जिसके लिए हम सब ग्रेटफुल हैं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ किसी भी चीज के लिए नहीं। थैंक्स टू यू सौतेली माँ, तुमने मेरी फैमिली तोड़ दी, मेरे डैड का दिमाग खराब कर दिया और तुम्हारा बेटा मेंढक के जैसा लगता है और उसे सारी अटेंशन मिलती है। और रुको, मेरे पास तुम सबके लिए एक थैंक्स गिविंग सॉन्ग है। ये कहकर किकी टेबल के ऊपर चढ़ गई और बहुत ही बेसुरा सा गाना गाने लगी। ये तो खुशी का दिन है, पर मेरा दिमाग तो खराब रहता है हमेशा, क्योंकि मेरी सौतेली माँ चुड़ैल है और उसका बेटा तो मेंढक है। मेरे पापा तो बच्चों से भी ज्यादा बुद्धू हैं। किकी के डैड को बहुत गुस्सा आया और वो किकी को खींचकर बाहर ले गए और ये टाइम था कि हम भी चले जाएं। बड़ा ही ऑकवर्ड सा डिनर था ये। अगले दिन स्कूल में टाइलर ने किकी के बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसकी माँ दूध वाले के साथ भाग गई थी जब वो 5 साल की थी, लेकिन जब वो वापस आई तो कुछ साल बाद पोस्टमैन के साथ भाग गई। किकी को अब भी लगता है कि उसकी माँ वापस आएगी, लेकिन उसके डैड ने जब मेरी मॉम से शादी की तो उसे ये पसंद नहीं आया। वो हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती है और बिगड़ी औलाद की तरह बिहेव करती है। ख्याल रखना शायद तुम पर भी अपना गुस्सा निकाल दे। और ऐसा ही हुआ। किकी ने मेरा स्कूल में जीना मुश्किल कर दिया था। मेरी सॉकर की जर्सी को तेल में डुबो दिया था और एक बार मेरी सारी बुक्स के ऊपर स्प्रे पेंट कर दिया था। पर हद तब हो गई जब मैं एक बार प्रैक्टिस के दौरान स्ट्रेचेस कर रही थी और किकी पीछे से हंसने लगी। उसका कैमरा मेरी बट की तरफ था। हे गाइस, टाइलर की नई गर्लफ्रेंड बार्बी वाली चड्डी पहनती है। ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल सब टाइलर से नफरत करते हैं को लाइक और सब्सक्राइब करें। उस चीज को मुझसे दूर हटाओ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो मान ही नहीं रही थी, तो मैंने उसे धक्का दिया और कैमरा टूट गया और हम जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते रहे जब तक कोच ने हमें अलग नहीं किया। टाइलर सही कहता है, तुम एक बदतमीज बिगड़ी हुई लड़की हो और तुम एक नंबर की स्टूपिड लड़की हो और वाकई बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा स्टूपिड। रुको, ये कोई अच्छी बेइज्जती नहीं थी। दोबारा ट्राई करें, मैं फिर से शुरू करती हूँ। पर मैंने किकी को इग्नोर किया और वहाँ से चली गई। स्कूल में तो प्रॉब्लम थी ही, पर घर पर मॉम मुझे बहुत तंग करती थी मेरे और टाइलर के रिलेशनशिप को लेकर। ये शर्ट बदलो, भीगे हुए कुत्ते जैसी स्मेल आती है इससे, और मैनिक्योर करा कर आओ, नाखून अच्छे लगने चाहिए तुम्हारे जब टाइलर उस पर रिंग पहनाएगा। ओह माय गॉड मॉम, हम शादी नहीं करने वाले और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ऐसा सिर्फ गरीब लोग ही बोलते हैं। हाँ, ये एक और प्रॉब्लम थी। मॉम मेरे और टाइलर को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, पर आजकल मुझे थोड़ा डाउट होने लगा था। जितना टाइम उसके साथ बिताती उतना मुझे एहसास होता कि हम दोनों बहुत अलग थे। वो मुझे हमेशा फैंसी पार्टीज और डिनर में लेकर जाता, पर मैं तो बस घर में बैठकर टीवी देखते हुए पिज्जा खाना चाहती थी। फिर एक शाम टाइलर ने मुझे आर्ट एग्जीबिशन में बुलाया, उसके पेरेंट्स और कीकी के साथ। हमेशा की तरह टाइलर के डैड सबके सामने उसकी तारीफ करते रहे और कीकी साइड में चिढ़ रही थी। पूरी सिचुएशन इतनी अनकंफर्टेबल थी कि मैं वहाँ से चली गई। मैं दूसरी पेंटिंग देख रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का मेरे पास आया। मेरा काम पसंद आया आपको? ओह, आपने बनाया है? ये बहुत अच्छा है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। ओह शुक्रिया, मैं शिबैकू प्रीटी दल्ला। वो आगे बढ़ा मुझे किस करने के लिए। मैं पीछे हट गई। उसने पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा। मैंने पलट के उसे मुक्का मार दिया। वो चीख पड़ा और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और टाइलर ने गुस्से से मुझे बाहर खींचा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जैन? वो जबरदस्ती मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था, तो और क्या करती मैं। फ्रेंच लोग ऐसे ही थैंक यू बोलते हैं। ये मेरे पेरेंट्स के लिए कितना एम्बैरेसिंग है। अभी जाओ और उनसे माफी मांगो। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें ये देखना चाहिए कि वो आर्टिस्ट मुझसे माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू तुम्हारे पेरेंट्स से? क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। पता है, उन्होंने प्रिंसिपल को घूस खिलाई थी ताकि तुम्हें एडमिशन मिले। मैंने नहीं कहा था कि वो ऐसा करे। वही तो, बहुत सी लड़कियां तुम्हारी जगह लेने के लिए ऐसा करेगी। ओह अच्छा, तो जाकर उन लड़कियों को ढूंढो और उन्हीं को डेट करो। ये कहकर मैं पलटी और चली गई। मैंने कैब लेनी चाहिए पर वहाँ थी ही नहीं, तो मैं चलने लगी। थोड़ी दूर ही चली थी कि मुझे एहसास हुआ कि 2 लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं डर गई और वहाँ से भागने लगी। कॉर्नर में मुड़ी ही थी कि मैं वहाँ किसी से टकरा गई। किकी, आओ, अंधी हो क्या तुम? रुको, ये बंदर कौन है? तुम्हारा सबसे बुरा सपना। अब सारा पैसा मुझे दे दो। इतनी जल्दी नहीं। किकी एक आदमी के ऊपर कूदी और उसको काट लिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। दूसरा आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था कि किकी पलटी और उसके पेट पर लात मारी। वो धड़ से नीचे बैठ गया। फिर उसने अपनी जेब से एक चिमटी निकाली और उसकी नाक के बाल खींच लिए। वो आदमी पागलों की तरह चीखने लगा और किकी और मैं जान बचाकर भागे। फाइनली हम एक कैफे तक पहुँचे और फटाक से वहाँ पर बैठ गए।
शुक्रिया मेरी जान, बचाने के लिए। हाँ, पर पहले मुझे खाना चाहिए। वेटर, हाँ इधर। मुझे चाहिए 2 पूरे हैमबर्गर्स, 2 प्लेट फ्राइज, 2 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक्स और 3 स्कूप्स आइसक्रीम, दोनों के लिए। मैं डाइटिंग पर हूँ तो 2 स्कूप लाना, जल्दी ले आना प्लीज। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि बहुत टाइम हो गया था किसी को काटे हुए। पिछली बार मैंने टायलर को काटा था जब उसने मुझे चुड़ैल कहा था, जो कि मैं हूँ नहीं। मतलब चुड़ैल होती तो झाड़ू पर बैठकर उड़ पाती ना। टायलर से इतनी नफरत क्यों करती हो? वो मेरे डैड के सामने तो बहुत अच्छा बच्चा बनता है, पर उनके पीछे एकदम नालायक है। वो और उसकी माँ एकदम ईवल है। उनके आसपास होती हो तो खतरे की घंटी बजती रहती है, जैसे वो स्पाइडरमैन का स्पाइडर टिंगल है ना। तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत बोलती हो? हाँ, हर समय। क्यों, तुमसे भी ऐसा कहते हैं क्या? वाह, क्या कोइंसिडेंस है ना। और कीकी बड़बड़ करती रही जब तक खाना नहीं आया। उसके बाद फाइनली चुप हुई। उस रात मुझे एहसास हुआ कि कीकी इतनी बुरी नहीं थी। वो तो बस एक बच्ची थी जिसे प्यार चाहिए था। उसे देखकर मुझे अपनी याद आती थी जब हमारे डैड हमें छोड़कर चले गए थे। और टायलर भी बड़ा बदतमीज था। कीकी ने अपनी कार में मुझे घर छोड़ा और मैंने नोटिस किया कि मेरे कोट में कुछ चिपका हुआ है। वो एक अजीब सी माला थी जो कीकी ने म्यूजियम में पहनी हुई थी। शायद उन गुंडों से लड़ते वक्त मुझसे चिपक गई होगी। मैं अगले दिन माला लौटाने के लिए उसके घर गई, पर देखा वो टायलर की मॉम से लड़ाई कर रही थी। मैं एक कार के पीछे छिप गई ताकि कोई मुझे देखे ना। बिगड़ी बदतमीज लड़की, तुमने मेरा पूरा प्रोडक्ट कलेक्शन बिगाड़ दिया। तुम्हें पता है वो कितना महंगा था? नहीं, तुम्हें पता है क्या? तुम्हें कैसे पता होगा? पैसे तो मेरे पापा ने दिए थे, गरीब लीचर लोग। यहाँ लीचर सिर्फ तुम हो। कुछ ही देर में तुम्हारे डैड सारा बिजनेस मेरे नाम कर देंगे और बस एक बार पैसे का कंट्रोल मेरे हाथ आ जाए, फिर तुम भीख मांगोगी। तुम और तुम्हारी माँ चूहे की पॉटी खाएंगे ऐसा होने से पहले। बस बहुत हुआ। आज ही तुम्हारे डैड से बात करके तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देती हूँ। सोचना भी मत कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे डैड मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचते हैं। सपने देख चुड़ैल। ये कहकर कीकी ने टायलर की मॉम के ऊपर मिर्ची का पाउडर फेंका और वहाँ से भाग गई। वो रोने लगी और टायलर जल्दी से उन्हें अंदर लेकर गया। मैंने कोशिश की कि मैं चुपके से वहाँ से निकलूं, पर कीकी ने देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये नेकलेस वापस करने आई थी। ये सब क्या हो रहा था कीकी? टायलर और उसकी माँ तो बहुत बुरे हैं। पर कीकी तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखें गड़ी थी उस नेकलेस पर। ये तुम्हारे हाथ में ही था पूरे टाइम? हाँ, क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? ये एक हिडन कैमरा है। मैंने कल ही लिया था कि मैं अपनी सौतेली माँ के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं, पर शायद खो गया था। पर तुमने अभी हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और अब मेरे पास सबूत है कि वो एक चुड़ैल है और ये चीज मैं अपने डैड को दिखा सकती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। और हाँ, माफ करना कि मैंने तुम्हें स्टूपिड कहा था। तुम बहुत स्मार्ट हो और सुंदर भी। कीकी ने मेरे हाथ चूमे और फिर तेजी से अंदर भाग गई। अगले दिन स्कूल में वो बड़ी सी स्माइल के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि उसके डैड ने फाइनली उस पर यकीन किया और टायलर और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। मैं उसके लिए बहुत खुश थी। उसी दिन कोच ने हमें बताया आने वाले इंटर स्कूल सॉकर चैंपियनशिप के बारे में, जिसमें इंटरनेशनल स्काउट्स भी आएंगे नए प्लेयर्स चुनने के लिए। सिलेक्ट होने का मतलब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और हमारी पसंद का कॉलेज। मैं प्रैक्टिस करने में बिजी हो गई, पर टायलर मुझे कॉल और टेक्स्ट करके परेशान कर रहा था। तो मैंने सोचा एक बार फाइनली उससे ब्रेकअप कर लेती हूँ। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, भूल जाओ मुझे। जाकर अपनी माँ से कहो कि तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ ले। जब मेरी माँ ने ब्रेकअप के बारे में सुना तो वो चीख चीख कर रोने लगी। हम जिंदगी भर गरीब ही रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे बस अपने सपने पूरे करने हैं और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, तुम शॉक में हो। तुम एकदम पागलों जैसी बातें कर रही हो। मैंने मॉम को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस किया और मेन डे पर मैं एकदम रेडी थी। पर गेम के बीच में ही दूसरे टीम की एक अनोइंग सी लड़की बार बार मेरे बीच में गिरती रहती थी। ऐसे नाटक करती जैसे मैंने उसे धक्का देकर गिराया हो और मुझे उसके लिए पेनल्टीज मिल रही थी। रेफरी ने मुझे रेड कार्ड दिया और पूरे सीजन मुझे खेलने से मना कर दिया। हम मैच तो जीत गए थे, पर मैं बहुत दुखी थी कि मैंने सिलेक्ट होने का गोल्डन चांस खो दिया था। जब किकी और मैं निकल रहे थे तो हमने देखा पार्किंग लॉट में भीड़ जमा हो गई थी और कोई किसी पर चिल्ला रहा है। ये वही लड़की थी जिसने मैच में मुझे रेड कार्ड दिलवाया था। वो टायलर पर चीख रही थी और टायलर की मॉम उसे रोक रही थी। बोला ना, पैसा तुम्हें दिला दूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दे चुड़ैल। और फिर किकी बीच में कूद पड़ी और तीनों को मारने पीटने लग गई। मैंने उसे पीछे किया और चीखी, बस करो सब लोग, चल क्या रहा है यहाँ पर? ये लड़का और इसकी माँ ने कहा कि मुझे पैसे देंगे तुम्हें पेनल्टी दिलाने के लिए। रेफरी को भी घूस के लाई थी रेड कार्ड देने के लिए, और अब ये मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। ये बकवास से खिलौने पकड़ा दिए पैसे की जगह। एक्चुअली ये बहुत महंगे आते हैं और ये उसके है भी नहीं, तो मुझे। मैं गुस्से से टायलर की तरफ गई। ऐसा क्यों किया तुमने? इसकी वजह से मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। क्योंकि मैंने सब खो दिया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे पास पैसा था, घर था, एक अच्छे डैड थे,
पर कीकी ने जब वो वीडियो डैड को दिखाया तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। सब तुम्हारी गलती है। नहीं, तुम लालची और सेल्फिश थे और तुम्हें तो कभी भी किकी के डैड की परवाह ही नहीं थी। शायद तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। सही कहा। अब चले जाओ यहाँ से और सबसे घटिया जिंदगी जियो। हमारी बातें बहुत से लोगों ने सुनी थी। मुझे रेड कार्ड देने वाले रेफरी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। कोच ने स्काउट्स को मनाया कि वो अगले गेम में मुझे मेरे स्किल्स दिखाने दे और मैंने धूम मचा दी। हमारी टीम टूर्नामेंट जीत गई और किकी और मैं दोनों सिलेक्ट हो गए इंटरनेशनल सॉकर टीम के लिए। इस बात को 2 साल हो गए हैं और अब तक टायलर और उसकी मॉम वापस नहीं आए। मैं सॉकर खेलकर अपनी बेस्ट लाइफ जी रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैसे मॉम, क्या तुम एक अमीर लड़के से शादी करोगी? या मॉम, वो अमीर मैं हूँ।